इजी एडी एक एडवोकेट थे अमेरिका में। वहाँ के बहुत बड़े माफिया गैंग के लिए वो सुनवाई करते थे और उनको कुछ समय के बाद लगा कि मैं इतने बड़े माफिया गैंग का एडवोकेट हूँ, पैसे तो बहुत कमा रहा हूँ, लेकिन मेरे पुत्र के लिए किस प्रकार का उदाहरण मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं जो कर रहा हूँ इससे धन तो आ रहा है, लेकिन भविष्य में चलकर मेरा पुत्र लोगों को क्या कहेगा कि मेरे पिता इतने मुजरिम माफिया गैंग के लिए एडवोकेट थे। लज्जा आती है मुझे। मैं पुलिस को इन माफिया गैंग के बारे में सब कुछ बता दूंगा और फिर न्याय के पक्ष में जीवन जीऊंगा। इसके लिए मुझे पता है कि माफिया मुझे समाप्त कर देगी, लेकिन मैं जान पर खेलकर अपने पुत्र के लिए एक ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूँ। इजी एडी ने ऐसा ही किया और माफिया की हानि तो हुई, लेकिन प्रतिकार के रूप में उन्होंने इजी एडी को समाप्त कर दिया। बुच ओहेर 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध में अपना फाइटर प्लेन चला रहे थे। स्क्वाड्रन के साथ वो किसी मिशन पर गए थे। अचानक देखा कि उनके प्लेन में कुछ ईंधन कम है। तुरंत अपने प्लेन को मोड़ लिया और अपने शिप की ओर आने लगे। अब जैसे ही वो अपने बैटलशिप की ओर आने लगे, देखा कि कई जापानी प्लेन्स वहाँ आ रहे हैं और उनके शिप के ऊपर आक्रमण करने जा रहे हैं, और शिप का बचाव करने वाले जितने फाइटर प्लेन्स थे सब उड़ चुके थे। तो समझ गए ये जापानी बॉम्बर आकर हमारे जहाज़ को ध्वंस कर देंगे, हमारे जहाज़ को ध्वस्त कर देंगे। समय कम था। तुरंत जान पर खेलकर उन्होंने अपने फाइटर प्लेन को इस जापानी जहाज़ों की ओर आक्रमण करने के लिए तत्पर हो गए और सारे जापानी बॉम्बर के ऊपर अकेले ही बड़ी तीव्रता से आक्रमण करने लगे। जापानी बॉम्बर प्लेन्स भी बिल्कुल अवाक रह गए कि एक अमेरिकी फाइटर प्लेन इतने फुर्ती से हर तरफ मुड़ता हुआ किस तरह आक्रमण कर रहा है। बहुत प्रयास करने पर भी वो लोग उसको रोक नहीं पाए और कुछ समय में सारे जापानी बॉम्बर प्लेन्स तितर बितर हो गए। तब अमेरिकी सरकार ने इस वीर योद्धा बुच ओहेर को सम्मानित किया, पदक दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश 1 वर्ष के पश्चात दूसरे किसी युद्ध में उनका देहांत हो गया। लेकिन शिकागो इंटरनेशनल एयरपोर्ट को इनके नाम पर दिया गया, ओहेर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। प्रश्न उठता है कि बुच ओहेर और इजी एडी में संबंध क्या था। इजी एडी के पुत्र का नाम बुच ओहेर था, अर्थात यद्यद् आचरति श्रेष्ठस् तत्तद् एवेतरो जनाः सयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। गीता में भगवान कहते हैं, जैसे कोई लीडर जीवन व्यापन करेगा, वैसे उसका अनुगमन करते हुए लोग अपना जीवन व्यापन करेंगे। इसलिए बुच ओहेर अपने पिता के ज्वलंत उदाहरण को देखकर, उनके चरित्र से प्रेरित होकर इनके अंदर भी इसी प्रकार के वीरता के, जान पर खेलकर सत्य का संरक्षण करना और दूसरों को संरक्षण देना, ये सारे गुण उनके अंदर आ गए और तब समाज का कितना भला हुआ। आप अपने परिवार को, अपने अनुयायियों को हर प्रकार से शारीरिक रूप से पोषण कर रहे हो, लेकिन उनके चरित्र का पोषण करना बहुत आवश्यक है। और इसलिए उच्च स्तर का चरित्र प्रदर्शन करना एक बहुत बड़ा कर्तव्य है हर व्यक्ति के लिए।